Good morning student, 11th class physics, lesson 5th, law of motion. Yesterday we discussed about friction and हम किसी बॉडी को स्लाइड कर रहे थे या फिर रोल कर रहे थे तो हमने कुछ फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर रही थी. टुडे वी आर गोइंग डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक इज काइनेटिक फ्रिक्शन. आज हम कुछ काइनेटिक फ्रिक्शन का डिस्कस कर लेते हैं. तो देखो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या पढ़ा था हमने काइनेटिक फ्रिक्शन में. जब भी बॉडी क्या करती है, मूव करती है, तो कौन सा फ्रिक्शन होता है, वहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन होता है. और काइनेटिक फ्रिक्शन में भी दो थे, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन था और एक रोलिंग फ्रिक्शन था. ठीक है. तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो लेस देन होता है कौन से फ्रिक्शन से, लिमिटिंग फ्रिक्शन से. ठीक है. काइनेटिक फ्रिक्शन किससे कम होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से. किससे कम हो रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से. कौन, काइनेटिक फ्रिक्शन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देखो ग्राफ से समझो इसको. हमने ये कोई ग्राफ लिया, ठीक है. यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, हमने उस पर क्या किया, एफर्ट किया. एफर्ट का मतलब उस पर क्या लगाया, फोर्स लगाया. हमने किसी ऑब्जेक्ट को एफर्ट किया, एफर्ट मतलब उस पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है. तो यहाँ पे लिया मैंने फ्रिक्शन. अब ये कुछ ऐसे जा रहा था, ऐसे जाते जाते एकदम से बाइंड हुआ और फिर ऐसे चला. ठीक है. तो यहाँ पे ये कौन सा फ्रिक्शन हुआ, ये जो फ्रिक्शन है लिमिट है उसकी, यहाँ तक बढ़ने की उसकी लिमिट थी. फिर वो बाइंड हो गया, बाइंड होकर कैसे चला गया, स्ट्रेट चला गया. तो ये जो स्ट्रेट गया ये फ्रिक्शन है स्लाइडिंग फ्रिक्शन. कौन सा फ्रिक्शन है ये, स्लाइडिंग फ्रिक्शन. और जो ये वाला है ये कौन सा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन. कौन सा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन. किसी पे भी मैंने एफर्ट लगाया, फोर्स लगाया, तो यहाँ तक उसने इंक्रीज किया, जितनी ही लिमिट थी उसकी बढ़ने की, फिर यहाँ से बैंड होकर वो सीधा चला गया स्ट्रेट. तो जो स्लाइड हो रहा है ये कौन सा फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन. और ये लिमिट थी जो इसकी, कौन सा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन. ठीक है. वही एग्जाम्पल जैसे हमने डस्टर का एग्जाम्पल लिया था. हमने ये डस्टर लिया, इस डस्टर पे मैंने फोर्स लगाया, 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ने और फोर्स लगाया फ्रिक्शन, तो भी मूव नहीं हुआ. फिर लगाया मैंने 3 का, तो उसने फिर से फोर्स लगाया, तो फिर भी मूव नहीं हुआ. बट एक कंडीशन ये आ गई, मैंने 4 न्यूटन का फोर्स लगा दिया तो वो फोर्स नहीं लगा पाया, वो एफर्ट नहीं लगा पाया, तो इसने क्या किया, मूव करना स्टार्ट कर दिया. इट मीन्स इसकी यहीं तक की लिमिट थी कि ये इतना ही फोर्स अप्लाई कर सकता है. हमने क्या था ना, तो ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये काइनेटिक फ्रिक्शन, ये मैंने इस पर क्या लगाया, एफर्ट लगाया, और ये कैसे हुआ, स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ठीक है. ये था हमारा. फिर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. तुमने देखा होगा जो गाड़ी होती है, कोई भी एग्जाम्पल कार का ले लो या फिर तुम बाइक का ही ले लो, वो क्या करती है जब तुम नई लेके आते हो, ठीक है, नई तुम कार लेके आए या फिर नई बाइक लेके आए, तो तुमने देखा होगा उसका जो व्हील होता है, उसका जो पहिया होता है, उसमें क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, छोटे छोटे. कैसे होते हैं, मान लो इस टाइप से होते हैं, इस टाइप से छेद होते हैं, होल होते हैं ना, उसमें पहिए में ग्रो होते हैं. तो इसमें क्या है, जब हम नई बाइक लेके आए या फिर नई कार लेके आए और बारिश का मौसम, कीचड़ है वहाँ पे बहुत सारा, और उस कीचड़ में से तुम क्या कर रहे हो, उसको लेके जा रहे हो बाइक को, तो वो स्लिप नहीं करती, वो निकल जाती है. क्यों, ऐसा क्यों है कि जो पुरानी होगी मतलब वो घिस गई है, वो पहिए बिल्कुल घिस गए तो वो स्लिप करना स्टार्ट कर देती है. लेकिन नई जो कार लेके आते हैं हम, उसको पहिए, उसका जो पहिया उसके अंदर ग्रो है, वो स्लिप नहीं करती. क्या रीज़न है, देखो मान लो कीचड़ के अंदर गई, तो यहाँ पे जो कीचड़ था वो यहाँ पे चला गया, इसका कीचड़ इसके अंदर चला गया, इस ग्रो के अंदर, इस वाला ऐसे 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 करते हैं चला जाएगा. मतलब कीचड़, इन दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में लॉक हो जाते हैं. क्या हो गए, ये दोनों लॉक हो जाते हैं, और जिसकी वजह से ये क्या नहीं करते, स्लिप नहीं कर पाते. क्या हो जाते हैं, दोनों लॉक हो जाते हैं, और लॉक होने की वजह से क्या नहीं कर पाते, स्लिप नहीं कर पाते. ऐसे एग्जाम्पल, तुम नई चप्पल लेके आते हो, चप्पल डालते हो, शूज़ लो, शूज़ लेके आते हो, तो तुमने देखा होगा तुम्हारे शूज़ में जो नीचे क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, वो स्लिप नहीं कर पाते. स्लिप नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन होता है और वो ग्रो है, वो घिसे हुए नहीं. ठीक है, समझ आया. ऐसे ही अब मान लो जो ये कार थी वो ऐसे है, मतलब ये बिल्कुल प्लेन होगा, घिस गई, पूरी तरह से घिस गई. अब क्या किया हमने, अब हम बारिश के पानी में से यानी कीचड़ में से इसको निकाल रहे हैं, तो कुछ तो देखा
निकल जाता है। ये स्लिप करना स्टार्ट कर देती है। क्यों करती है स्लिप करना स्टार्ट? क्योंकि यहाँ पे जो कीचड़ है ये तो ग्रो के अंदर चला गया, इस प्लेन सरफेस में कीचड़ क्या कर लेता है, छोटे छोटे रोल बन जाते हैं। किसके बन जाते हैं? छोटे छोटे रोल। किसके? कीचड़ के छोटे छोटे रोल बन जाते हैं। और यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन आ जाता है? फिर रोलिंग फ्रिक्शन आ जाता है। कौन सा फ्रिक्शन आ जाता है? रोलिंग फ्रिक्शन आ जाता है, जो कि क्या होता है? कम होता है। समझ आया? यहाँ पे प्लेन सरफेस पे जब देखो ये कीचड़ ये घिस चुका पहिया और ये मूव नहीं कर, ये स्लिप कर रहा है, स्लिप कर रहा है, आगे नहीं निकल रहा, तो क्या रीजन है? यहाँ पे जो कीचड़ उस कीचड़ के छोटे छोटे रोल बन जाते हैं, मतलब यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन आ जाता है? रोलिंग फ्रिक्शन आ जाता है, जो कि क्या होता है? कम होता है। इसलिए क्या करती है? स्लिप करती है। ठीक है, क्यों स्लिप? यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, गिरना स्टार्ट। अब तुम ही एग्जाम्पल ले लो, तुम चल रहे हो, चलते चलते गिर जाते हो, फ्रिक्शन कम हो जाता है। ऐसी बात है ना। ऐसे तुम्हारे शूज़ की है, शूज़ जब वो घिस जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसका फ्रिक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वो क्या हो जाते हैं? फिर तुम उस पे से क्या हो जाते हैं? गिर जाते हो। ठीक है, ये एग्जाम्पल 8th 9th में आ जाते हैं। नेक्स्ट जो इस पे टॉपिक है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? क्या था सेंट्रीपिटल फोर्स? कोई भी बॉडी जब भी हम टर्न करते हैं तो टर्निंग के लिए हमें एक फोर्स की जरूरत होती है। वो कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी हम क्या करते हैं? टर्न करते हैं, तो टर्न करते हैं तो हमें एक फोर्स की जरूरत होती है। वो कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा है वो? सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे लग रहा है कोई फोर्स, अभी कोई ऑब्जेक्ट है, टर्न कर रहा है, ऐसे जा रहा है, अब इसमें फोर्स लग गया, सेंटर में फोर्स लगा तो ऐसे जा रहा है। अगर सेंटर में फोर्स नहीं लगता तो कैसे जाता है? बिल्कुल सीधा जाता रहता। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में, जब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो उसकी किस चीज की जरूरत होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब भी हम टर्न करते हैं तो टर्न करते टाइम हमें फोर्स की जरूरत होती है। वो फोर्स कौन सा? सेंट्रीपिटल फोर्स। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स मूव नहीं कर सकती कोई भी बॉडी, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर सकती। समझ आया? अब सेंट्रीपिटल फोर्स है जो, ये कहां से आता है? फ्रिक्शन फोर्स से मिलता है। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन से फोर्स से मिलता है? फ्रिक्शनल फोर्स से मिलता है। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हो। मान लो ये सड़क है, ऐसे तुम जा रहे हो, ठीक है, ये सड़क है और ऐसे तुमने बैंड किया, ठीक है, ऐसे सर्कुलर पाथ में तुम मूव कर रहे हो, ऐसे मूव किया, ठीक है, ये सड़क है, इस सड़क पे बाइक पे तुम जा रहे हो और फिर तुम्हें टर्न करना है। टर्न करना है तो टर्न करने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आता है? फ्रिक्शनल फोर्स से आता है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगाएगा? जो पहिया है बाइक का या फिर कार का, उस पहिए और रोड के बीच। समझ आया? तो यहाँ पे कौन सा मूव करने के लिए, टर्न करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर यहाँ पे हम सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता हमारे पास, मान लो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता, क्या तुम मूव कर पाते? मूव नहीं कर पाते, फिर तो तुम कैसे जाते? बिल्कुल सीधे जाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आता है? फ्रिक्शनल फोर्स से मिलता है। ठीक है, जैसे कि जब हमारे जब हमारे फ्रिक्शनल फोर्स हेल्प नहीं कर पाता, जब फ्रिक्शनल फोर्स हेल्प नहीं करेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा। जब फ्रिक्शनल फोर्स ने हेल्प नहीं किया तो सेंट्रीपिटल नहीं हुआ। तो क्या करते हैं उस टाइम? बॉडी पूरी की पूरी क्या कर देती है? रोटेट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने ओलंपिक साइकिलिस्ट को देखा होगा, जैसे कि रेसिंग वगैरह होती है साइकिल की, तुमने देखा होगा, वो क्या करते हैं? वो जब मूव करते हैं ना तो वो कंप्लीट ऐसे पूरे टर्न हो जाते हैं। देखा होगा तुमने, रियल में भी अब तो फिलहाल चल रहा है, देखा होगा तुमने, क्या करते हैं? वो कंप्लीट ऐसे पूरे रोटेट हो जाते हैं, मूव हो जाता है, घूम जाता है। क्यों? क्योंकि इसको क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तभी वो टर्न कर पाएगा। अगर उसको सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिला वो तो सीधा चला जाएगा। टर्न करने के लिए इसलिए उसको क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। ठीक है, अब मोस्टली नहीं हो पाता तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने जो सड़क थी उनको क्या किया? बाइंड कर। जैसे तुमने देखा होगा, अब सड़क कैसे आ रही है? इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन
पहले ऐसे आ रही है सड़क, मान लो ये ऐसे स्ट्रेट है, फिर ऐसे थोड़ा सा ढलान करके आ रखी है ना, ढलान करके, तो वो क्या कर रखा है, वो इंक्लाइन है। कुछ में क्या कर रखा है, ऐसे थी उसको ऐसे कर रखा है, यानी बाइंड कर रखा है, ठीक है। अब आजकल ये वाली सड़कें भी बनी हुई है, ठीक है। तो याद रखना सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट और किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए किसकी जरूरत होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। सेंट्रीपिटल कहाँ से आता है, फ्रिक्शनल फोर्स से मिलता है। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट टर्न नहीं कर पाता, ठीक है। कल हम यहाँ तक इसको अच्छे से रीड कर लेना, कल हम डिस्कस करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के ही कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ तक इसे अपने फेयर नोटबुक में राइट कर लेना और इसको अच्छे से समझ लेना।